साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंटर ऑफ स्टडी जुनून कामयाबी का। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा था कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला, और मैंने ये भी कहा था कि जो इसका जवाब देगा पहले 3 प्रतियोगी, उसका नाम मैं वीडियो में लूंगा। तो यह स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किसको मिला था, इसका सही जवाब देने वाले जो हैं मुकेश और वरुण, 2 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। और इसका जो सही जवाब होगा गुजरात होगा। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला? तो गुजरात। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पहला मई के दूसरे शनिवार और दूसरा जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब यह साल में 2 बार मनाया जाता है। अब इसका जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है उसका थीम क्या है? तो थीम है बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। अब विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्वियाटेक ने जीता। और इसी के साथ आपको बता देते हैं, महिला एकल का तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। तो पुरुष एकल का किसने जीता? तो पुरुष एकल का राफेल नाडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की ऐलान की? तो चीन। अब बात आ गई है कोवैक्स पहल। तो कोवैक्स पहल है क्या? तो कोवैक्स पहल वो है जो 2021 तक 2 बिलियन कोविड 19 के टीकों का इकट्ठा किया जाएगा और सप्लाई करने का इसमें लक्ष्य है। इसमें 150 से ज्यादा देश शामिल हैं और हाल ही में अभी चीन शामिल हुआ है। और चीन की बात आ गई चीन की, तो चीन के जो राजधानी है वो बीजिंग है और इसके राष्ट्रपति जो हैं ली जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री जो हैं ली किचियांग हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। हाल ही में किस शहर ने कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया? तो यह बर्लिन ने नाइट कर्फ्यू लगाया। मतलब नाइट कर्फ्यू का यहाँ का मतलब ये हुआ कि रात की जो सारी जो सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी। अब बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक द्वारा कौन सा एटीएम शुरू किया गया? तो यह मानव एटीएम शुरू किया गया। अब बात आ गई फिनो पेमेंट बैंक की। तो फिनो पेमेंट बैंक की जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। आज के जो सीईओ हैं ऋषि गुप्ता हैं और इसकी जो स्थापना है 13 जुलाई 2006 को हुई थी। अब आते हैं छठे प्रश्न पे। हाल ही में WTO ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया? तो 9.2% गिरावट का अनुमान लगाया। अब आ गई बात WTO की। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब आते हैं 7वें प्रश्न पे। हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की? तो यह असम राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की। अब बात आ गई है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, दिसपुर। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं और इसके जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को 24 आवर और 7 वीक
रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने का ऐलान किया, तो हीरो मिटो कार्प ने किया। अब आते हैं 9वें प्रश्न पे, हाल ही में कौन युद्ध सेवा में मेडल पाने वाली पहली महिला बनी? तो यह है मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल जो है भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए 2019 बालाकोट हमले में बिग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के दिशा निर्देशन करने वाली थी। दिशा निर्देशन अर्थात मार्गदर्शन करने वाली टीम की सदस्य थी। और यह मिंटी अग्रवाल कहाँ की रहने वाली है? तो यह मिंटी अग्रवाल जो है अंबाला की रहने वाली है। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो यह अभिनेता थे। अब कितने लोग कह रहे हैं ये कौन अभिनेता, हमको नहीं जानते हैं। तो ये मराठी अभिनेता थे। जो मराठी फिल्में देखते होंगे वो जानते होंगे कि अविनाश खुर्सीकर कौन है। अब आते हैं 11वें प्रश्न पे, हाल ही में आरबीआई के किस बैंक के चेयरमैन आर के छिब्बर के कार्यकाल में 6 महीने की वृद्धि की गई? J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यह इसकी जो शाखाएं हैं अधिकतर जम्मू एवं कश्मीर में ही है। अब आरबीआई आ गया, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका पहले जो मुख्यालय था कोलकाता में था और वर्तमान में मुंबई में है। और इसके जो गवर्नर हैं शक्ति दास कांत हैं, जो 25वें गवर्नर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री एक दिन के लिए कौन बनी है? तो इवा मोर्टो जो है वो फिनलैंड देश की एक दिन की प्रधानमंत्री बनी है। अब फिनलैंड की बात आ गई है, तो फिनलैंड देश की जो राजधानी है वो क्या है? तो उसकी राजधानी जो है हेलसिंकी है। और फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री सना मरीन है। और फिनलैंड देश के राष्ट्रपति साउली निनिस्ता हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। और जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन नगर में है। यह जो है श्रीकांत दातार वह 11वें डीन होंगे। इससे पहले इस विद्यालय के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ये प्रोफेसर रह चुके हैं। यह अपना पदभार 1 जनवरी 2021 से संभालेंगे। अब आते हैं 14वें प्रश्न पे, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया? तो 44 पुलों का उद्घाटन किया। अब बात आ गई तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब आते हैं 15वें प्रश्न पे, किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। अब संपत्ति कार्ड वितरण क्यों किया? योजना का क्या मतलब है इससे? तो इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के मालिकों को उनके संपत्ति के अनुसार से संपत्ति कार्ड मुहैया कराई जाएगी। अब आते हैं 16वें प्रश्न पे, किस देश ने जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बना? तो यह अर्जेंटीना बना। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं एक है, उसको मंजूरी देने वाला यह पहला देश बना अर्जेंटीना। अब बात आ गई है तो अर्जेंटीना की, तो जान लीजिए अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है। और इसकी जो मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो है। और इसके राष्ट्रपति जो हैं, इसके राष्ट्रपति अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। अल्बर्टो फर्नांडीज। अब आते हैं 17वें प्रश्न पे, भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बंद कर दिया?
तो पाकिस्तान ने। इसके पहले भारत और अमेरिका बंद कर चुके हैं, अब पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। अब बात आ गई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और इसके प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान हैं। अब आते हैं 18वें प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिक समूह ख के पदों पर कितने फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने का ऐलान किया? तो 5% रिजर्वेशन दिए जाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश सेवा अधिनियम 1993 की धारा 1 खंड खंड एक क के संशोधन की कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को अनुमति दी। अब आते हैं 19वें प्रश्न पे। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली ने मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने का ऐलान किया? तो स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया। यह जो विजया राजे सिंधिया हैं वो ग्वालियर राजघराने की राजमाता हैं। केंद्र सरकार ने इनके ही जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपए के सिक्के जारी करने का ऐलान किया। अब आज का प्रश्न, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर सही और सटीक जो पहले 3 प्रतियोगी देंगे उनका नाम कल के वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।